आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ का हम हर बार पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी इक्वल आई आर। ये आज प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। यानी कि ओम्स लॉ के मुताबिक क्या बोलना चाहता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू अगर इसमें मैं क्लोज सर्किट दे दूँ, जैसे 9 वोल्ट का बैटरी दे दिया, 10 के पोटेंशियोमीटर, इस पोटेंशियोमीटर की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर क्लोज सर्किट है तो करंट पास होगा। एम्पियर मीटर करंट का रीडिंग करेंगे, रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज पास होगा। इसके अक्रॉस में जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यानी कि 2 मल्टीमीटर में लगाऊंगा। एक मल्टीमीटर को किसके लिए इस्तेमाल करूँगा, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, और दूसरा मल्टीमीटर को मैं करंट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो दोनों का रीडिंग हमें मिल जाएगा, वोल्टेज और करंट का। तो हम देखेंगे V/I, ये जो अनुपात है, अनुपात दूसरे अलग अलग रीडिंग लेंगे, वोल्टेज अलग लेंगे तो उसी हिसाब से करंट का मेजर होगा। 2 या 3 रीडिंग लेने के बाद अगर V/I इक्वल R होता है हर एक की केस में, रीडिंग 1 में, रीडिंग नंबर 1, 2 और 3 तीनों केस में अगर सेम होता है, इसका मतलब ओम्स लॉ प्रूव्ड है। यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V/I इक्वल R। ये इस कंडक्टर के लिए ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस और करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ये है ओम्स लॉ। लेकिन ओम्स लॉ में एक चीज़ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू को भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके। इसलिए अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हम V इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, इसलिए ये लिखा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर जो यूनिट लिया जाता है B वोल्ट में, I एम्पियर में, R तब ओम में होगा। यानी कि इसको वोल्ट में लेना है, इसको एम्पियर में लेना है, इसको ओम में लेना है। ऐसा नहीं कि ये मिली ओम मेगा ओम, इस प्रकार नहीं, मिली एम्पियर नहीं। अगर मिली एम्पियर रेटिंग आता है तो हमें इसको कन्वर्ट करके एम्पियर में लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्किट को पहले 9 वोल्ट बैटरी, उसके बाद पोटेंशियोमीटर का दोनों एंड में जोड़ेंगे। तो इसको मैं ब्रेडबोर्ड की मदद से बताऊँगा। तो ये मेरा ब्रेडबोर्ड है, इस ब्रेडबोर्ड के अंदर मेरा 9 वोल्ट बैटरी है। 9 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई इस तरफ है, नेगेटिव सप्लाई इस तरफ है। पॉजिटिव सप्लाई पूरा लाइन में कनेक्टेड है और नेगेटिव सप्लाई इस प्रकार है, ठीक है। तो अभी मैं पहले पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करूंगा। तो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन यहाँ पर कैसा है, एक एंड पोटेंशियोमीटर का केस में है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल, हम इस प्रकार करेंगे। ये पोटेंशियोमीटर कितना का है, 10 का। हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि हम चेक करके देखे हैं कि ये 10 K का है। हम मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को इसमें ओम में रखेंगे तो चेक करके देखते हो तो कितना का है, 10.8 किलो ओम का, ठीक है। इसको हम 10 K मानेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस दोनों एंड का, ये रेजिस्टेंस फिक्स होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस वेरी करता है, डिपेंड ऑन कौन सा नॉब का पोजीशन। यानी कि अभी कितना 8.5 किलो ओम है। मैं जैसे इसको चेंज करूँगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी कितना है, 5 किलो ओम है। वेरी करते हैं 0 से लेकर 10 के, और लेकिन दोनों एंड में क्या है, फिक्स्ड है। तो हम दोनों एंड में क्या लगाएंगे, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव, और 20 वाला से हमने सप्लाई लेके उसको हम एम्पियर मीटर के साथ कनेक्टेड करेंगे। उसके बाद एम्पियर मीटर का एक एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का दूसरा एंड हम नेगेटिव ग्राउंड के साथ लगाएंगे। तो इस प्रकार हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन शुरू करें। सबसे पहले बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से लेके पूरा हर एक जगह गया हुआ है, मैं कहीं से भी उठा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पॉजिटिव उठा रहा हूँ। जो लास्ट वाला लाइन है वो पॉजिटिव का है। मैं इस जगह से पॉजिटिव उठा के मैं कहाँ लगाया, लास्ट वाला पोजीशन में। तो ये हमने पॉजिटिव कनेक्शन हो गया। अभी क्या है, ग्राउंड का कनेक्शन देना है, इसका एक एंड। तो ग्राउंड का कनेक्शन देने के लिए मैं ये ग्राउंड, इसका जो नेक्स्ट वाला है ग्राउंड है, और मैं इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ। तो ग्राउंड का हो गया। और 20 वाला से मैं क्या लूँगा, मेरा सप्लाई ये वाला है। 20 वाला से लेके मैं किससे, 20 वाला से किस में जोड़ दूंगा, एम्पियर मीटर का। यानी कि मेरे पास दूसरा मल्टीमीटर चाहिए, तो दोनों मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। तो ये मल्टीमीटर से हम क्या चेक करेंगे, वोल्टेज, इसलिए हम इसको वोल्टेज में रख देते हैं। और दूसरा जो मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर से हम करंट मेजर करेंगे। इसको ऑलरेडी मिली एम्पियर में रखा हुआ है और प्रूफ भी
मिली एम्पेयर में रखा हुआ है, एक कॉमन में एक मिली एम्पेयर में, ठीक है। तो एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। तो एम्पेयर मीटर की ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला हमें कहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए ये इसका बीच वाला टर्मिनल के साथ, बीच वाला टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। और दूसरा किसका, रेजिस्टेंस के एक एंड में हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ ठीक है, पहुँच रहा है। हमने जोड़ दिया है, ये क्या जोड़ दिया है, करंट का, यानी कि यहाँ से जो भी करंट होगा, ये करंट हमारा मल्टीमीटर के थ्रू पास होकर, मल्टीमीटर में जैसे पास हो जाएगा तो मल्टीमीटर ये एम्पेयर मीटर का काम कर रहा है, इसमें रीडिंग देंगे। और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू पास होकर, रेजिस्टेंस का दूसरा एंड हमें किस में लगाना है, नेगेटिव में। और हमारा नेगेटिव ये वाला हर एक जगह नेगेटिव है, कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। हमारा सर्किट अभी पूरा हो गया, यानी कि 9 वोल्ट का पॉजिटिव एक टर्मिनल पॉजिटिव, ये हमने दे दिया, एक टर्मिनल है। ग्राउंड दूसरा टर्मिनल, ग्राउंड दूसरा टर्मिनल। यहाँ से हमने किया एम्पेयर मीटर का 1 टर्मिनल, एम्पेयर मीटर का 1 टर्मिनल, एम्पेयर मीटर का दूसरा टर्मिनल रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल हमने बैटरी का ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो रेड वाला है ये बाहर से यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। सर्किट हमारा पूरा हो गया। तो हमने अलग अलग रीडिंग लेके इसको चेक करेंगे, वोल्टेज का मेजर लेंगे, ठीक। तो वोल्ट मीटर को हम लगाएंगे किसके, इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगाना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लगाना है। तो ये हमें ये जो है ये वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वोल्टेज का इस नॉब को मैंने फिक्स्ड कर दिया। तो इसे मैं वोल्टेज को चेक करने, मेजर करने के लिए पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के लिए मैं करंट चेक करूँगा, कितना वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में मैंने कितना वोल्ट देख लिया, 1 वोल्ट। तो ऐसा केस में हम करंट का मेजर करेंगे। तो मल्टीमीटर को ऑन कर देते हैं, करंट मेजर हो जाएगा। तो कितना दे रहा है, 1.8 मिली एम्पियर। तो हम नोट डाउन करेंगे 1 वोल्ट और 1.8 मिली एम्पियर। फिर मैं वोल्टेज को चेंज करूँगा 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप अभी कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट में कितना हो गया, 3.54, यानी कि 3.6। इससे पहले 1.8 था। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा सब 1 वोल्ट था, तो 1.8 मिली एम्पियर थे। अभी हमारे पास जब 2 वोल्ट आया तो हमारे पास कितना आया, 3.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो फिर वोल्टेज फिर मैं 3 वोल्ट कहाँ करूँगा, अभी 3 वोल्ट तक। वोल्ट, ये हो गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट में हमारा बैटरी आया 5.55, यानी कि 5.6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 वोल्ट में हमारा आया 5.6 मिली एम्पियर, इस प्रकार करंट आया। तो हम इस करंट को अभी चेक करेंगे कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इक्वल रेजिस्टेंस कितना होता है। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेक करेंगे, क्या यही रेजिस्टेंस है उतना वैल्यू का, और यही है ओम्स लॉ। तो हमें पता लग जाएगा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ रहा है, लेकिन लीनियरली बढ़ रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूँगा तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो अभी हम बोल सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी हम चेक करते हैं, उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन किया जाए फिर। यहाँ पर पहला केस में V बाई अगर I करता हूँ तो V बाई I, वोल्टेज कितना 1 वोल्ट और करंट कितना 1.8 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10⁻³ क्योंकि एम्पियर में लेना है तभी ओम होगा, ए ऊपर जाएगा तो किलो हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/1.8 किलो, और इसका हमने नाम दे दिया क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा किलो ओम। 1/1.8 केस नंबर 1 हो गया। दूसरा केस में हम चेक करके देखते हैं। दूसरा केस में क्या है, 2 वोल्ट है,
डिवाइडेड बाई करंट कितना 3.5 यानी कि 3.6 अप्रोक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, यानी कि 1/1.8 किलो ओम आया। अगर मैं तीसरा केस को कंडीशन देखता हूँ, तीसरा में 3 वोल्ट है डिवाइडेड बाई 5.6, इसको भी काटेंगे तो कितना होगा 3 जो हो गया 5.6, तो 1.8 या अप्रोक्स 1.8 है, यानी कि 1/1.8 किलो। तीनों कंडीशन में हमने क्या देखा 1/1.8 किलो हमारा क्या निकला, कांस्टेंट वैल्यू निकला, जिसको ओम्स ने बताया कि रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आर, तो अगर 1 को 1.8 से डिवाइड करता हूँ तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.555 किलो ओम है। सेम इसी रेजिस्टेंस को तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला। हम देखते हैं हकीकत में रियल में रेजिस्टेंस उतना ओम का है कि नहीं, उतना किलो ओम का। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की हेल्प लेंगे। तो मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे, मल्टीमीटर को ओम मीटर में रखेंगे और हम मेजर करेंगे कि इसका कितना रेजिस्टेंस है, चेक किया जाए। तो मल्टीमीटर कितना 0.556 किलो, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। यानी कि हमने कैलकुलेशन किससे किया, V/I से करके भी जो देखा हर एक के केस में उतना ही रेजिस्टेंस इन ऑन ग्राउंड में भी है। तो इससे पता लगता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और B इक्वल I/R। जो कांस्टेंट हमें निकला वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 1/1.8 किलो ओम या 0.555 किलो ओम है। तो ये है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रूफ है। ठीक है, फिर भी किसी को कुछ इस प्रकार डाउट होता है कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ गलतियाँ हो रहा है या कौन सा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कुछ डाउट हो जाता है तो पक्का कमेंट करना।